हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तो दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो मैं आपको बताऊँगा इसमें काउल नेक किस तरीके से बनाते हैं। काउल नेक बनाने का बहुत ही बेसिक तरीका बताऊँगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों कुछ इस टाइप का है, मैंने पिक्चर ली है एक इस टाइप का नेक बनाऊंगा। ये तो प्रॉपर काउल आ नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सा और मैं प्रॉपर काउल ऐड करके दिखाऊंगा आपको। और इसी के जैसी बिल्कुल सेम ये स्कर्ट ड्रेस पूरी में आज आपको बना के दिखाऊंगा। इसके लिए मैंने कुछ मेजरमेंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं। कुछ इस टाइप के मेजरमेंट हैं, स्मॉल साइज़ के हिसाब से मैं बना रहा हूँ इसको। लेंथ इसकी जो मैं ले रहा हूँ, टोटल लेंथ जो रहेगी 38 लेंथ रख रहा हूँ इसकी। चेस्ट रखूँगा इसकी मैं 36 इंच, वेस्ट रखेगी इसकी 29 इंच, हिप जो रहेगी आपकी 38 39 इसके आसपास आप रख सकते हैं। बॉडी की जो हाइट रहेगी, जो कि ये वाली हाइट है शोल्डर से यहाँ जॉइंट तक, वेस्ट जॉइंट तक, वो मैं रख रहा हूँ 15 इंच। बॉटम जो रहेगा ऑल राउंड का 30 से 34 36 तक हम रख सकते हैं एज पर पिक्चर के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद स्लीव लेंथ 7 इंच की रख रहा हूँ एज पर पिक्चर। वो सेम ओपनिंग आपके लिए लेंथ 10 इंच की ओपनिंग रहेगी स्लीव की। वी नेक विद काउल के साथ बनेगा ये स्टाइल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। ये है PDF 17 मैंने ओपन कर लिया है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं क्या करूँगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, ब्लॉग बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं आपका कोई एक्साइटिंग पुराना पैटर्न जो भी मेरा बेसिक बॉडीज़ का ब्लॉक है मैं वो यूज़ करूँगा। उससे मैं बताऊँगा आपको किस तरीके से बेसिक बॉडीज़ के साथ किस तरीके से आप ब्लॉग बनाते हैं। बेसिक ब्लॉग से आप किस तरीके से आपको ये स्टाइल बनाना है। तो ये मेरा बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अभी सेव एज करेंगे काउल नेक ड्रेस, इसके नाम से मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया और ये जो दो पैटर्न है मैं ये दो पैटर्न ही यूज करूँगा। ठीक है दोस्तों, ये बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मेरे ठीक है, ये डिलीट कर दिया मैंने। अब इससे मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको काउल नेक ड्रेस का पैटर्न बनाना है। पैटर्न सीधा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों जो आपको इसकी जो शुरुआत करनी है वो आपको करनी है कि इसके नेक लाइन से। आपको नेक लाइन किस तरीके की चाहिए, तो इसकी वी नेक है पर प्रॉपर वी नहीं है, हल्का सा वी है, तो थोड़ा सा मैं और ड्रॉप करूँगा। जैसे गले की तरफ चढ़ा हुआ है तो इसको मैं थोड़ा सा वी नेक जो हमारा प्रॉपर आता है उसमें जो प्रॉपर काउल आते हैं उसके जैसा नेक लाइन रखूँगा इसकी। तो ठीक है, इसके लिए फिर आप सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर लेते हैं पैटर्न। हाफ करने के लिए ये आपका हाफ पे क्लिक कर देंगे। सेम इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक करके इसको भी मैं हाफ कर दूंगा। ये हो गया फोल्ड आउट। अब नेक विड्थ में चेक कर लेता हूँ उसकी नेक विड्थ फिलहाल कितनी है। इसको सेलेक्ट करने के लिए इसके लिए हम लेंगे कंपेयर लेंथ टूल। ये खुल गया है और प्लस एक और बार प्लस करेंगे और वाई में देखेंगे इसको। अभी 7.25 इंच आ रही है, तो करीब करीब मैं इसको 7.5 इंच के आसपास रखूँगा। तो उसके लिए मैं अभी बढ़ाने के लिए एक्सटेंड इन पैरेलल टूल लेता हूँ जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट P। तो 1.5 इंच बढ़ाना है, सेलेक्ट करेंगे -0.75, हाफ में 0.25 इंच हो गया तो 1.5 इंच बढ़ गया। ये इस तरीके से नेकलाइन बढ़ गई इसकी। सेम फ्रंट को भी मैं इस तरीके से बढ़ा दूंगा। ये हो गया। अब
मूव पॉइंट टूल लेता हूँ जिसकी शॉर्ट की है M, और उससे इसको हम नेक लाइन को मैनुअली ठीक कर देंगे। कर्व नहीं हो रखा पॉइंट, क्लिक करके इसको कर्व कर देंगे। और इसको आपको अंदर सटाना है इसके लिए, तो इसके लिए आप ये वाला टूल यूज़ करते हो, एक्सटेंड इंटरनल, जिसकी शॉर्ट की है E। क्लिक किया टू रीच एक्सटर्नल लाइन, ओके कर देंगे। ऑटोमेटिक ये उसी लाइन पे पहुंच जाएगा, क्लोज कर देना है आपको। ठीक है दोस्तों, बैक नेक की ड्रॉप की अगर बात करें तो आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अभी इसकी 1 इंच एक सूत है, तो इसको ही मैं इसी शेप में ही इसको ठीक कर लेता हूँ। इसकी शेप जो है मूव पॉइंट लेके टूल इस तरीके से, ये हो गया। अब मैं बात करता हूँ फ्रंट नेक ड्रॉप की। तो अभी नेक ड्रॉप में अगर डायगोनल की बात करूँ तो 5.5 इंच के करीब है, तो इसको मैं करीब 2 इंच और बढ़ा देता हूँ। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा मल्टी मूव टूल, जिसकी शॉर्ट की है Q। ये सेलेक्ट किया जहाँ से जहाँ तक वो इंक्रीज करना है, और किसी भी पॉइंट पे आपको ग्रेड पॉइंट पे इस पर डबल क्लिक कर देना है, तो -2 इंच ये हो गया। राइट क्लिक करके सेलेक्ट टूल पे करोगे आप तो टूल हट जाएगा, जो भी हो टूल आ रखा होगा। अब इसको जो लाइन है मैं इनको मैं डिलीट करता हूँ सिंपली, ये हो गया। अब शुरू करते हैं काउल नेक बनाना। किस तरीके से बनाते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले इसके जो मेजरमेंट्स हैं, कुछ चेस्ट वगैरह जो भी है वो मैं देख लेता हूँ कितनी आ रही है। तो ये क्लियर करेंगे, प्लस और एक और बार प्लस, और उतना ही मैं 2 बार बैक को प्लस कर लूँगा। 37 चेस्ट आ रही है, हमें रखनी है 36। तो मल्टी मूव यूज करेंगे, जहाँ से जहाँ तक आपको आर्म ने इसको चेस्ट कम करनी है, सेलेक्ट करके -0.28 कर देता हूँ इसको मैं, क्योंकि थोड़ा सा ये फालतू है। मेन्यू में जाके अपडेट करोगे आप तो 36 हो गया ये। अब बात करते हैं वेस्ट की, वेस्ट कितनी आ रही है। ये हम मेन्यू में जाएंगे, क्लियर कर देंगे, प्लस और एक और बार प्लस। वाई में करना नहीं है आपको, कॉलम काउंटर में करना है, तभी आपकी डाट माइनस होगी। तो अभी 16 इंच आ रहा है, यानी कि 32 इंच कमर आ रही है, हमें चाहिए 29 इंच, यानी 3 इंच फालतू है। तो ये मल्टीमूव टूल यूज करके इसको -4 में जाएगा 0.25 इंच, इसको कर दिया और अपडेट। 14.5 हाफ में हो गया, तो ऊपर टोटल में हो गया आपका 29 हो गया ये। ठीक है, थोड़ी बहुत ये जो शेप शक्ल है आपको ये सब चीज़ें ठीक कर देनी है। और मल्टी मूव टूल यूज करूँगा, थोड़ा सा इसको मैं अंदर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका रेडी हो गया इस तरीके से। अब बात करते हैं काउल की। काउल जो मुझे रखने हैं इसमें यहाँ तक है, तो मैं जो रखूँगा काउल, जो हमारा नेक लाइन है बस्ट पॉइंट है, यहीं तक हम काउल के रखेंगे, उसके नीचे काउल ना जाए। तो इस तरीके से हम इसको पैटर्न को बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं इसको पैटर्न रोटेट कर लिया, एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ से नीचे तक नहीं जाना है। जैसे मान लीजिए ये आपका बस्ट पॉइंट से नीचे आ गया, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर ले रहा हूँ कि इसको मैं यहीं तक इसको रखूँगा काल को। अब इसके लिए मुझे करना क्या है, ये जो डार्ट हैं इन डार्ट को मैं नेक में जाके ओपन कर दूंगा, रोटेट कर दूंगा। तो उसके लिए आप टूल यूज भी कर सकते हो, क्लोज एंड रीओपन डार्ट, ये बहुत इजी तरीके से यूज होता है। इसके लिए आपको करना क्या है, ये पॉइंट लिया और जहाँ पे भी आपको खोलना है नेक में, वहाँ पे जहाँ पे भी खोलना है ओके कर देंगे, ऑटोमेटिक आपका खुल जाएगा। अभी क्या कुछ ज़्यादा ओपन हो रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें थोड़ी सी डार्ट को लेंथ बढ़ा देंगे डार्ट की। अभी जो डार्ट की लेंथ आ रही 3.5 इंच आ रही है, इसको मैं 5.5 इंच तक कर लेता हूँ। 5.5 ज़्यादा हो गई, 5 कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसके लिए फिर ये वाला टूल ले लेता हूँ, क्लोज एंड रीओपन डार्ट। ठीक है, इसकी कोई शॉर्ट की नहीं है, आपको नाम से याद करना है। मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, स्टार्टिंग जो भी आपके न्यू यूजर नए बंदे जो सीखने वाले हैं, आपको जो भी टूल याद करने हैं नाम से याद करने हैं, शॉर्ट की यूज ना करें। तो ये सेलेक्ट किया, जहाँ भी ओपन करना है ओके करके ओके कर दिया।
यहाँ से क्लोज हो जाएगी डाट, वहाँ पे जाके खुल जाएगी। ये डाट का पॉइंट मैं डिलीट कर दूंगा। इसी तरीके से इसकी भी डाट की लंबाई में 5 इंच करीब बढ़ा देता हूँ। ये हो गया। और सेम इसको भी मैं उसी तरीके से क्लोज एंड रीओपन कर दूंगा। ये हो गया। ये पॉइंट मैं कर देता हूँ डिलीट, और ये वाले पॉइंट भी डिलीट कर देता हूँ मैं वो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये सारे पॉइंट में यहाँ से डिलीट हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें ये कितना इसको और काउल के लिए हमें बढ़ाना है। काउलने के लिए आपको करना क्या होता है कि सिंपली ये जो चीज़ है हमारी, इस तरीके से ये बारा पॉइंट ये मेरा सीधा आना चाहिए, इतना हम इसको फुलनेस से ओपन करेंगे। तो उसके लिए अभी मैं इसका मेजरमेंट कर लेता हूँ, कितने इंच है ये। अभी ये मेरा करीब 5 इंच करीब मुझे बढ़ाना है। तो मैं सिंपली 5 पॉइंट ऐड कर लूँगा। तो इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके लिए मैं जाऊँगा टूल में, फुलनेस, ओपन मल्टी फुलनेस। अब मुझे यहाँ पे यानी कि 4 जगह और खोलना है इसको, 4 पॉइंट और ऐड करने हैं। तो मैं 4 पॉइंट ऐड कर दूंगा और 5वां ये हो जाएगा। वैल्यू में आप यहाँ पे 0 कर दोगे और ओके कर दोगे। इससे क्या हो गया कि मैं मेजरमेंट ओपन कर देता हूँ, जिसकी शॉर्ट की है F8। ये मैंने ओपन कर लिया। तो ऑटोमेटिक क्या है, इसमें इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट ऐड हो गए, नहीं तो हमें एक एक करके वैल्यू डालनी पड़ती है और एक एक करके ऐड करने पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सिंपली आपके साथ समझ में आ गया होगा। अब ड्राफ्ट टूल ले लेता हूं मैं, मैनुअल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा ताकि जल्दी इजीली आपकी समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, करने को तो मैं और भी बहुत सारे टूल हैं जिनको यूज़ करके मैं इसको ऑटोमेटिक बढ़ा सकता हूं, लेकिन जो मैनुअल मेथड है, जो आपका इजीली जो आपकी समझ में आए, मैं वो आपको बताऊंगा। तो ड्राफ्ट टूल लेंगे जिसकी शॉर्ट की है D। तो मैंने जो पॉइंट ये ऐड किया था ताकि मेरा यहाँ से नीचे इसका इफेक्ट न जाए, उसी के हिसाब से मैं इसको ड्राफ्ट टूल लेके ये मैं ड्रॉ करता चला जाऊंगा। ये मैंने मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ऐड कर दिया। फिर से ड्राफ्ट टूल लिया हमने। एक और पॉइंट की बात करें तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया। और तीसरा टूल ये हो गया, इसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। और 2 बचे हुए हैं, इनको मैं मान लीजिए एक मैंने यहाँ शोल्डर के पॉइंट पे एक ले लिया, और सबसे लास्ट वाला है इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ बीचों बीच। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये मेरे 5 पॉइंट आ गए इसमें। अब ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मैंने बताई थी, ये मेरा मेजरमेंट ऑटोमेटिक मैंने ये जो मेजरमेंट अप्रोक्स किया था, तो ये लगभग 5 इंच के करीब है। यानी 5 पॉइंट मैंने ऐड कर लिया, यानी हर पॉइंट पे मेरा 1-1 इंच इसको मुझे बढ़ाना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, कट अ पीस अलोंग इंटरनल लाइन पे लेंगे, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+Shift+C। ये लिया, इसको मैं लाइन पे ओके कर दूंगा। ओके करते ही ये कट हो जाएगा। ठीक है, ये कट हो गया। अब इस पॉइंट को मैंने यहाँ इस वाले पॉइंट से मुझे रोटेट करना है, तो इसके लिए मैं रोटेट पीस टूल लूँगा, जिसकी शॉर्ट की है R। ये लिया, जिस पॉइंट पे रोटेट करना है क्लिक किया और ओके करेंगे। एंगल बता रहा है ये, डिस्टेंस में मुझे कितना है, 1 इंच बढ़ाना है। 1 इंच बढ़ाने ओके कर देंगे और ओके कर दूंगा मैं इसको सिंपली। इसी तरीके से 5 को कट करेंगे और 1-1 इंच जितना मुझे बढ़ाना है उतना मैं बढ़ाता चला जाऊंगा। ये हो गया। इस पे भी मैं यहाँ से 1 इंच, ये हो गया। फिर से कट वाला टूल लिया, ये हमने कट कर लिया इस तरीके से, और फिर से इसको हम, ये सेलेक्ट हो गया, और 1 इंच, ये भी 1 इंच पे हमने ओके कर दिया। ये आपका बेसिक मेथड है। जो भी आप मैनुअल भी अगर कोई पैटर्न बना रहे हो तो इसी तरीके से बनाओगे। ये सिंपल तरीका है। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि जल्दी करने वाले मैं आपको समझा सकता था, लेकिन मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे न्यू सीखने वाले हैं उनको इजी मेथड के हिसाब से बताना चाहिए,
ताकि उनकी समझ में अच्छे से आ सके। ठीक है, ये मेरा लास्ट था, इसको भी मैं 1 इंच करके ओके कर देता हूँ। ऑलमोस्ट ये आ गया है सिमिलर। अब मैं क्या करूँगा, ये सारे पॉइंटों को एक दूसरे से मिला देता हूँ। ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से। अब इसको मैं सबको जॉइंट करता जाऊंगा, जिसकी शॉर्ट टूल, जॉइंट पीस टूल लेंगे जिसकी शॉर्ट की है जे। अब नीचे की तरफ से ओके करते चले जाओ आप। ये हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ये वाली मैं लाइन लेके इस तरीके से, और इस पॉइंट को मैं मूव पॉइंट टूल यूज करता हूँ, और इसको इस पॉइंट से इसके सीधे वाले पॉइंट से मिला दूंगा। कोशिश हमें यही करनी है कि ये जो पॉइंट रहेगा आपका नेक लाइन वाला, ये बिल्कुल सीधा पॉइंट रहना चाहिए जब भी आप कॉलर नेक बनाओगे। ठीक है, इस तरीके से। और बीच की जो लाइन है सारी में, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ये जो शेप शक्ल हमारी ख़राब हुई है, इसको मैं सारे पॉइंट सेलेक्ट करके एक साथ इनको कर्व कर देता हूँ। कर्व करने के बाद क्या होगा, शेप हो जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा बहुत रीशेप करने की ज़रूरत है, तो ये मैं कर देता हूँ इसको इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये मेरी शेप हो गई। इस पॉइंट को मैं डिलीट नहीं करूँगा, ग्रेड हटा के कर्व कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब बात करते हैं, ये मेरा नेक लाइन बन गई, इसकी जो काउल नेक है उस तरीके का बन गया है। अब इसमें क्या होता है कि जब ये काउल नेक नीचे की तरफ गिरेगा तो थोड़ा बहुत अंदर का ये पलट जाता है। तो उसके लिए जो अंदर का फैब्रिक न दिखे बैक साइड फैब्रिक की, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें अंदर की तरफ फेसिंग ऐड करते हैं। जैसे ये नेक है, अब क्या ये थोड़ा सा कम काउल है तो इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन ये दिखने लग जाएगा। जैसे ही काउल बढ़ेगा तो अंदर का फैब्रिक दिखने लगता है। उस कंडीशन हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ के लिए एक फेसिंग यूज करते हैं जो मेन फैब्रिक की लगता है उसके अंदर, या हम उसको उसी कपड़े को फोल्ड कर देते हैं जिससे कि जब पलटे भी तो अंदर की तरफ सीधा पार्ट फैब्रिक का दिखे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इस कम से कम मैं इतना लूँगा, 4 से 5 इंच के करीब। ये मेरा कितना आ रहा है, 4 इंच है। इतनी मैं लाइन ऐड वो कर लेता हूँ। थोड़ा सा और चाहो तो आप इसको बढ़ा सकते हैं ताकि काउल गिरे तो दिखे ना। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए बिल्ड टूल लूँगा जिसकी शॉर्ट की है बी। ये क्लिक किया एक बार और फिर से दोबारा क्लिक कर देंगे, टूल हटाएंगे हम। फ्लिप अलोंग लाइन टूल यूज करूँगा, इसको सेंटर में क्लिक किया और जहाँ से आपको फ्लिप करना है इधर ओके करके जॉइंट पीस से आपको जॉइंट कर देना है। ये हो गया। ड्राफ्ट टूल लेंगे, ड्राफ्ट टूल से इसकी जो जितना फोल्ड का एरिया है, जहाँ से यहाँ तक फोल्ड हो रहा है, मैं वहाँ पे इसकी लाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि पता रहे कि मेरा कहाँ से ये फोल्ड हो रहा है। यहाँ पे अगर चाहें तो आप नोच भी लगा सकते हैं ताकि कटिंग वाले को आसानी हो, नोच लगा दे तो कारीगर समझ सके। सॉरी, गलत जगह नोच लग गई है। इस तरीके से ये नोच लग गई। ये गाइडलाइन डिलीट कर देते हैं। अब इसको मैं यहाँ से बीच से ओपन कर दूंगा। सेट हाफ टूल जिसकी शॉर्ट की है एच, और इसको हम यहाँ से सिंपली ओपन कर देंगे। ये हो गया। ये आपका काउल नेक बन गया है। इस तरीके से आपका काउल नेक बनेगा, प्रॉपर शेप पाएगी। जैसा प्रॉपर काउल बनता है उस तरीके से आपका काउल आएगा बन के। ठीक है, ये आपका बन गया। लेंथ में देखूं तो मैंने योक की लेंथ, सॉरी उस टाइम में भूल गया था कि क्या रखनी है। तो एक्स में अभी मेरी 14.25 आ रही है, हमने लिया था 15, तो इसको मैं मल्टी मूव टूल से
सिंपली दोनों पॉइंटों को एक साथ पकड़ के और बढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, -0.78 ये हो गया। अपडेट करेंगे, सॉरी वाई में, तो ये आपका 15 इंच हो गई बॉडी हाइट, जो हमें 15 इंच चाहिए थी। अब क्या होगा, ये मेरा ऊपर का पार्ट बन के तैयार हो गया। काउल नेक जो आपको बनाना है, किस तरीके से बनाना है आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीका है। कुछ ही चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी है। एक तो ये आपकी लाइन, नेक लाइन वाली एरिया है, आपको सीधा आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फेसिंग के लिए आपको, फोल्ड के लिए फैब्रिक आपको बढ़ाना पड़ेगा, जैसे मैंने इस तरीके से बढ़ाया है, और जॉइंट करना पड़ेगा इसी में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब मैं बनाने जा रहा हूँ इसकी घेरी, नीचे की ये वाली। तो मैंने जो लेंथ रखी थी, इसकी जो लेंथ रखी टोटल 38 रखी थी। 38 में से हम 15 इंच आपका बॉडी की हाइट है वो माइनस कर देंगे। 38 माइनस 15 ये आपका 23 इंच हो गया। 23 इंच की इसमें घेरी बन जाएगी। तो ये जो घेरी बनेगी, इसका जो मेजरमेंट है, वेस्ट मेरी जो आ रही है 7.25 इंच के करीब आ रही है। 29 चाहिए था मुझे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है, वो मैं ठीक कर लूँगा। क्लियर करके इसको एक बार नाप लेते हैं। बैक 7.25 आ रहा है, ये थोड़ा सा माइनस आ रहा है, इसको 0.09 इसको मैं माइनस कर देता हूँ। ये हो गया, 7.25 हो गया। अब हमने बनाया था 23 इंच लेंथ बनेगी घेरी की। कमर की अगर मैं बात करूँ तो 7.25 बॉटम रहेगा, इसका वो रहेगा। लेकिन 7.25 के साथ में इसमें क्या है, डार्ट डल रही है, तो मैं डार्ट का फैब्रिक भी साथ में ऐड कर लूँगा। 1-1 इंच की डार्ट ले लेते हैं, फ्रंट में 1 इंच की ले लेते हैं, बैक में थोड़ी ज़्यादा ले लेंगे। तो राइट क्लिक करेंगे। अब मैं इसकी घेरी बनाता हूँ। न्यू पीस पे गए और क्रिएट एन आर्क पीस, ये हो गया। इसमें डलेगी लंबाई। लंबाई हमारी थी कितनी, 23 इंच। इसमें जो डलेगा टॉप लेंथ में, इसमें कमर डलेगी। फ्रंट का मैं बना रहा हूँ तो 7.25 और एक 8.25 इंच कमर ले लेता हूँ। इसमें डलेगा बॉटम। बॉटम हमने लिया है 30 से 34 इंच। मैं अभी 34 का ले लेता हूँ। 34 का हाफ हो गया आपका 34 डिवाइड बाय 4, 8.5 इंच। तो इसको मैं रख लेता हूँ 8.5 इंच। ये हो गया। इस तरीके से आपका पैनल बन गया। ऑलमोस्ट सीधा सीधा सही हो गया है। इसको मैं यहाँ से ग्रेन चेंज कर देता हूँ इसकी, ये वाली ग्रेन हो जाएगी, और इसको ग्रेन पे मैं रोटेट कर दूंगा इस तरीके से। अब इसमें क्या करना है, डार्ट ऐड कर देता हूँ मैं। सेंटर से 3.5 इंच पे डार्ट टूल लेंगे, ऐड और रोटेट डार्ट। 3.5 इंच पे ऐड किया, और इसकी इनटेक जो लेंगे हम 1 इंच इनटेक लेंगे, जितना हमने फैब्रिक लिया है उसमें एक्स्ट्रा 3.5, और ये आपका नेक्स्ट में 1 इंच। ये हो गया। डार्ट की लंबाई की बात करूँ तो हम 3.5 से 4 इंच लेंथ रखूँगा, 4 इंच लेंथ रख लेता हूँ। ये हो गया, और इसको काउंटर क्लॉकवाइज कर देते हैं। ये मेरा इस तरीके से बन गया। अब बात करते हैं हिप पॉइंट की। यहाँ से 8 इंच नीचे में हिप का पॉइंट ऐड कर लूँगा एक, ये ऐड हो गया। कर्व कर देते हैं इसको। हिप जो हमने रखी थी अराउंड 38 के करीब थी, इसको क्लियर कर लेता हूँ। वाई में 38 का 4th पार्ट हो गया आपका 9.5। अभी आ रहा है ये 8.34, तो यानी कि 1.16 बढ़ाना है। मल्टीमूव टूल यूज करके सेलेक्ट किया, और यहाँ पे 1.16 वैल्यू डाल के ओके कर देंगे। मेन्यू जाके अपडेट करें, 9.5 हो गया। ठीक है, ये बन गया। ये आपकी हिप का मेजरमेंट आ गया इससे। अब मैं क्या करूँगा, डार्ट को रोटेट करके देख लेता हूँ शेप इसकी डार्ट की। तो वही टूल यूज करूँगा, क्लोज और रीओपन। यहाँ से इसको मैं बॉटम में ओपन कर देता हूँ। ये ओपन किया
तो अभी आप देखोगे कि ये गड्ढा बन गया यहाँ पे, जो कि गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये हो गया, इसको मैं रोटेट करता हूँ इसकी ग्रीन लाइन पे। ये शेप इसकी इस तरीके से गड्ढा तो नहीं बनेगा, इसको क्या करेंगे, मान लीजिए मैं कर्व कर देता हूँ। कर्व किया तो भी प्रॉपर शेप आ नहीं रही है। अब यूज करूँगा आर्क टूल। इस पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे पहले पे और आखिरी पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे इसकी जो शेप बन रही है प्रॉपर, उसके हिसाब से ओके कर दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, आप चाहो तो इसको बीच से ओपन करके भी देख सकते हो, ताकि सेंटर में पॉइंट तो नहीं बन रहा है। जैसे देखो अभी इसमें बन भी रहा है पॉइंट, तो क्योंकि ओपन करने के बाद अच्छे से शेप का पता चलता है कि किस तरीके का हमारा शेप आ रही है। तो इसको हम थोड़ा सा ठीक कर देंगे इसकी शेप को। ये ओके किया, सॉरी अभी भी नहीं हुआ है। और ये लास्ट में ही पहुंच ही जा रहा है, मैनुअली मैं ठीक कर देता हूँ इसको। ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, डिलीट कर देंगे। मूव पॉइंट लेके इसको मैं इस तरीके से शेप कर देता हूँ इसकी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद वापस से मैं डार्ट को वहीं पे ओपन कर दूंगा। तो 3.5 इंच पे थी, ओके करके इसको ओपन कर देंगे सिंपली। ये ओपन हो गया, डिलीट कर दूंगा पॉइंट में। ये हो गया। बॉटम ऑलमोस्ट हमारा सीधा सा ही है, तो ये ऐसे ही रहेगा। मूव पॉइंट टू लेके थोड़ी सी इसकी शेप जो है, प्रॉपर शेप, फेस कट इसको बोलते हैं, इस तरीके से शेप कर देंगे प्रॉपर इसकी। तो ये मेरा पॉइंट हिप का है, तो ये तो निकलेगा निकलेगा, इस तरीके से इसका शेप बनेगी पैटर्न की। ये हो गया। फ्रंट में क्योंकि हमारा कम फुलनेस होती नहीं है, तो फ्रंट के लिए मैं इसीलिए कॉपी पैटर्न अलग बनाया था, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। और ये बैक के लिए क्या करेंगे, वेस्ट के लिए मैं इसमें मल्टी मूव टूल यूज करूँगा, और यहाँ पे 1/2 इंच और इसको मैं बढ़ा दूंगा, 0.5। ये बढ़ गया। अब इसको डार्ट की मैं इनटेक बढ़ा देता हूँ यहाँ से लेके। अब मैंने 0.5 जितना बढ़ाया है उतना ही मैं इसमें 0.5 फैब्रिक बढ़ा दूंगा, और सिंपली 4 इंच पे इसको ओके कर दूंगा। ये हो गया। क्योंकि बैक की डार्ट गहरी होनी चाहिए, ताकि बैक में क्या है, हिप्स एरिया पे ये निकला रहता है बाहर की तरफ में। आपको हो सकता है फ़ोटो भी इसकी दिखा सकता हूँ। ये आप देखेंगे शेप इसकी बन रही है हिप पे। बैक की फ़ोटो ये है। तो बैक में आपका हिप्स निकली रहती हैं, तो उसके हिसाब से आपको इंटेक रखनी पड़ती है का फैब्रिक उसके लिए। ये हो गया बन के रेडी। इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, स्लीव बना देते हैं इसकी। आर्म होल मेजरमेंट कर लेंगे, कितना आ रहा है आर्म होल, 16 इंच करीब, 16.5 आ रहा है। न्यू पीस लूँगा, क्रिएट अ रेक्टेंगुलर पीस, नाम लिख देंगे क्या बना रहे हैं। लेंथ मैंने स्लीव की कितनी रखी है, 7 इंच, तो यहाँ 7 लेंथ रख देता हूँ। विड्थ में रख देता हूँ, बाइसेप हम मान लीजिए बाइसेप में रख रहा हूँ 13 इंच, तो इसका 7.5 इंच रख लेता हूँ, सॉरी 6.5 इंच रहेगा। इसको मैं माइनस कर देता हूँ 1 इंच, -1 इंच। ये हो गया। अब कैप हाइट की बात करते हैं। यहाँ से मैं 4.5 इंच पे पॉइंट ऐड कर दूंगा। ये ऐड हो गया। स्लीव ओपनिंग मैंने रखी थी कितनी, 10 इंच, तो 5 इंच पे ये पॉइंट ऐड कर देते हैं एक। और ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया। मूव पॉइंट यूज करेंगे, और इसकी स्लीव की जो शेप होती है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको शेप कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसको अब हम ओपन कर लेते हैं बीच से, इस तरीके से।
थोड़ी सी शेप और रीशेप करके इसको ओपन हाफ कर लेते हैं, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट एच। ये ओपन कर दिया हमने। प्रोटेक्ट हटा देंगे डबल क्लिक करके इसको, और सिंपली इसको मैं यहाँ से फोल्ड इन कर लेता हूँ, जिसकी शॉर्ट की शिफ्ट एफ। तो फोल्ड इन करने के बाद क्या करेंगे, हम मूव पॉइंट से फ्रंट की शेप बना देंगे। फ्रंट की शेप आपको पता ही होगा कि फ्रंट में थोड़ा सा गड्ढा ज़्यादा रहता है बैक के मुकाबले। इस तरीके से ये मेरी फ्रंट की शेप बन जाएगी। और आप चाहें तो इस पर नोच ऐड लगा देते हैं, ताकि पता चल सके कारीगर को कि फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है। सिंपली इसको फोल्ड आउट कर देंगे, सेंटर में क्लिक करेंगे, जहाँ से जहाँ तक किया है उसको। ये फोल्ड आउट हो गया। अब मैं इसको नाप लेता हूँ कितनी ओपनिंग बन रही है। तो ये मेरा 6.79 यानी कि ठीक बना है, फालतू ये 0.1 तो इस तरीके से आपका ये स्लीव का भी पैटर्न बन गया है दोस्तों। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। बैक में आपकी इसमें जिप लगेगी, तो ये सेंटर में कट टू है फ्रंट में और बॉटम, तो इसको मैं हाफ कर दूंगा इस तरीके से, और ये दोनों इसमें आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, बैक में जिप लग जाएगी। ये मेरा फ्रंट का है। इस तरीके से सिंपली ये इसमें जुड़ जाएगा, ऐसे ये फ्रंट बन जाएगा। और ये अब आपका नेक लाइन है, फोल्ड हो जाएगी यहाँ से। तो इसमें जब ये शोल्डर ऐसे शोल्डर बैक में जुड़ेगा आके, तो ऑटोमेटिक कावल इसके नीचे की तरफ बन के गिर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीका बताया मैंने, शायद ही आपको इस तरीके का कोई वीडियो बना के दिखाएगा। तो यदि इस तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही।